प्रिय छात्रों, आज हम यूपी बोर्ड गणित कक्षा 7 की अभ्यास 2B का हल देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सरल कीजिए। तो यहाँ पर आपको नियम बताए जा चुके हैं, उन्हीं नियमों के आधार पर इन प्रश्नों को हल करेंगे। देखें, 3 की घात 7 गुणा 3 की घात 8। यहाँ पर दोनों में आपके जो आधार हैं वो समान हैं, ठीक है, यानी 3 और 3, ठीक। जब आधार समान है तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा हल क्या होगा, 3 की घात 7 प्लस 8, यानी कि ये उत्तर हो गया आपके पास 3 की घात 8 और 7 को जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया, 3 की घात 15, ठीक। इसी तरीके से इस प्रश्न में आधार देखिए यहाँ समान है गुणा में, तो इसे हम हल कर लेते हैं। तो 6 की घात 4 प्लस 2 हो जाएगा भाग 6 की घात 5। तो ये हो गया 6 की घात 6 भाग 6 की घात 5। अब भाग में क्या होती हैं, समान आधार हैं तो घातों को घटा देते हैं। तो 6 की घात 6 माइनस 5, यानी ये आएगा 6 की घात 1। और 6 की घात 1 का मतलब होता है 6 को सिर्फ एक बार लिखना है, यानी कि हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 6। तीसरे में बिल्कुल दूसरे की तरह ही है। इसे हम अगर एक साथ करना चाहें तो कर सकते हैं। गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। तो ये गुणा हो रही है यहाँ पर 2, तो इनकी घातें जोड़ लेंगे। आधार देखिए तीनों समान है। 5 की घात 9 प्लस 4, और ये भाग हो रहा है तो इसको हम यहाँ घटा देंगे। एक ही स्टेप में कर सकते हैं। तो 5 की घात, एक समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, 9 और 4 13, 13 माइनस 8, 5 की घात 5। 13 में से 8 को घटा दिया, कितना बचा, 5 बचा, यानी 5 की घात 5। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 4 देखें, इसे कैसे हल करेंगे। यहाँ देखिए 2 गुणा 5 की घात 2। अब यहाँ आधार समान तो है नहीं, तो हल करना है। 5 की घात 2 का मतलब 5 गुणा 5, इस तरीके से हल कर लीजिए। और यहाँ 5 गुणा 2 की घात 5, यानी 2 की गुणा कितनी बार आएगी, 5 बार आएगी। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब आप हल कर लें इसे। 5 पंजे 25 और 25 दूनी 50, यहाँ आ गया, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब 32 की गुणा 5 से कर लें, अलग करके देख लें आप। 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 तियाँ 15 और 1 16, 160। अब इन्हें आप ही जोड़ लें, तो 0, 6 और 5 11 का 1, हासिल 1, 1 और 1 2, ये 210 आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से ये हल होगा। 5वां प्रश्न देखें। यहाँ पर देखिए आधार कितना है, 2/3 2/3, घातें अलग अलग हैं। तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी 2/3 आधार है, घात जुड़ गई 2 प्लस 3, यानी कि 2/3 की घात 5। बस यही आंसर आपका हो गया। प्रश्न संख्या 6, यहाँ देखें 4/9 4/9 4/9, आधार समान है तो सीधे सीधे गुणा में घातें जुड़ेंगी, भाग में घटेंगी। 4/9 की घात 3 प्लस 4 माइनस 5, यानी आएगा 4/9 की घात 3 और प्लस 4 कितना हो गया, 7 और माइनस 5, यानी कि 4/9 की घात 7 में से 5 घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसको भी अगर आप सरल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 4 घातें अलग अलग करके इसे बता सकते हैं कितना उत्तर होगा। घात 2 हो जाएगी तो 4 गुणा 4 9 गुणा 9,
आगे करना चाहें कर सकते हैं। 4/2/9/2 होल घात है तो दोनों पे अलग अलग हो गई, तो ये हो सकता है 16/81। इस तरीके से भी आंसर दे सकते हैं, ये भी आंसर आपका सही हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2। सरल कीजिए, इसमें भी आपको सरल करना है। प्रश्न संख्या 2 में 15/8 गुणा 15/12 भाग 15/20। जैसे अन्य सवाल किए हैं सीधे सीधे आप कर लेंगे। 15/8 + 12 - 20, यानी कि 15/12 8 प्लस के 20 - 20, यानी ये आ गया 15/0। किसी भी संख्या की घात 0 का मान कितना होता है? 1। ये बताया जा चुका है आपको। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखें। आधार देखिए तीनों समान हैं। 25 की घात, गुणा वाली घातें जुड़ जाएंगी, भाग वाली घट जाएंगी। तो ये हो गया 25 की घात 10, 7 और 3 10 - 10, यानी कि 25 की घात 0, और घात 0 का अर्थ है उसका मान 1। इस तरीके से आप इन्हें हल कर सकते हैं। तीसरा देखें, यहाँ देखिए तीनों आधार समान हैं, तो 1/2 की घात, गुणा वाली घातें जुड़ेंगी, 6 + 3, भाग वाली घात घटेगी। तो 1/2 की घात कितना हो गया? 9, 6 और 3 9 - 8, यानी 1/2 की घात 1, और 1 का मतलब सिर्फ 1 बार, 1/2। इसी तरीके से चौथा प्रश्न देखें इसका। 3/4, यहाँ पर आधार कितना है? 3/4, 3/4। और हाँ, यहाँ पर देखिए आधार आपका 3/4 है, गुणा में घातें जुड़ेंगे, 3/4 की घात 2 + 6 भाग यानी -5। 3/4 की घात 6 + 2 हो गया 8 - 5, कि 3/4 की घात 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचे। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में का मान बताइए। देखिए यहाँ पर -1 की घात 3, -1 की घात 2 और -1 की घात 15 इनकी गुणा हो रही है, तो आधार हमारा क्या है? -1। तो -1 की घात 3 + 2 + 15, यानी ये बना -1 की घात 5 2 7 3 10 हासिल 1 1 और, यानी ये जोड़ने वाला है -1 की घात 20। अब ये हम जानते हैं, अगर -1 की घात सम संख्या है तो उत्तर +1 आता है, +1 आता है, और -1 की घात विषम संख्या होती है तो क्या आता है? -1। यहाँ पर सम विषम क्या होता है? जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं वो सम, और जो 2 से नहीं कटती हैं वो विषम। तो यहाँ 20 है तो 2 से कट जाती है हमारी, 2 20, यानी कि ये सम संख्या है, तो इसका मतलब यहाँ उत्तर कितना आ जाएगा? +1। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 4, -1 की घात 49 - 25। क्यों? यहाँ भाग हो रहा है तो भाग में घातें घट जाती हैं, यानी आएगा -1 की घात 49 में से 25 घटाएंगे तो 24, 9 में से 5 घटाएंगे 4, और 4 में 2 घटाएंगे 2। अब 24 2 एकम 2 2 3 4, 2 से कट गया, यानी कि एक ऐसी संख्या है सम है 24। जब सम है तो -1 की घात यदि सम है तो उत्तर +1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये प्रश्न आपके हल हो गए। प्रश्न संख्या 5, 3 की घात 12, 3 की घात 7, 3 की घात 25 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आधार देखिए समान है सभी में, तो गुणा में घातें जोड़ेंगी, 3 की घात 12 + 7 भाग में घटेंगी -25, यानी कि 3 की घात 12 और 7 कितना हो गया? 19 - 25। 3 की घात 19 में से 25 आप घटा दें, कितना बचेगा? नहीं घटा सकते तो 25 में से 19 घटाएंगे, 15 में से 9 घटाएंगे तो आपका बचेगा 6, और यहाँ 1 रह जाएगा, 1 से घटाएंगे 0, और संख्या बचेगी हमारे यहाँ माइनस, यानी 3 की घात -6। ये हमारा आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इसे यदि प्लस में लिखना चाहेंगे तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/3 की घात 6। ये नियम आपको बताया नहीं था घातांकों में, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। a की घात -m अगर है तो वो बन जाती है 1/a की घात +m, और यदि a की घात +m है उसे हम बटे में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा a की घात -m। ठीक है, प्रश्न संख्या 6, अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ देखिए 4 × 4 × 4 कितनी बार लिखा हुआ है? 20 बार, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 4 की घात 20। इसमें कुछ समझाने की कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए दूसरे प्रश्न में 8 की घात 6 और 7 की घात 6, यानी घातांक बराबर है, तो यहाँ देखिए बराबर ब्रैकेट हो गया, तो 8 और गुणा 7 क्या लिखा जाएगा? यहाँ 8 × 7, और इसे अगर आप सरल करके लिखना चाहते हैं तो 8 7 56 की घात 6, इस तरीके से ही लिखा जा सकता है। यहाँ देखिए 9 की घात 12 बटे 5 की घात 12, यहाँ देखिए होल घात क्या होगी? 12 होगी पूरी। यहाँ कितना है? 9/5, तो यहाँ कितना जाएगा? 9/5। 3 की घात 8 की घात 3, घात के ऊपर घात है तो यहाँ क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, 8 × 3 = 24।
यहाँ देखिए 2 की घात 3 की घात 5 और यहाँ 2 की घात 5, यानी ये वाली घात यहाँ आ गई, घात इस तरीके में क्या होगा, गुणा होगा, 3 पंजे 15, यानी आएगा 2 की घात 15। तो यहाँ 2 की घात 15 कब बनेगा, जब 5 तियाँ 15, यानी यहाँ पर कितना हो, 3 हो। तो 2 की घात 15 ये भी हो गया, 2 की घात 15 ये भी हो गया, ऐसे दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। इस तरीके से हम यहाँ खाली रिक्त स्थान भर सकते हैं। प्रश्न संख्या 7, 5 की घात 5 और 8 की घात 5 का मान निम्न में से क्या होगा। तो देखिए इसे सरल करके देख लेते हैं, इधर कर लेते हैं हम इसे, 5 की घात 8, 5 की घात 5, 5 की घात 5 और 8 की घात 5, यहाँ देखिए घातांक बराबर है तो क्या होगा, आधार की गुणा होगी, घात वही रहेगा, 5 गुणा 8, ये नियम है आपका। तो 8 गुणा 5 यानी 8 पंजे 40, 40 की घात 5, कौन सा नियम लगा, ए की घात m गुणा बी की घात m बराबर ए गुणा बी की घात m। तो ये 40 की घात 5 आपको मिला। देख लें इसमें कौन सा सही है आपका, पहला वाला ऑप्शन सही है, 40 की घात 5, ये आप टिक कर दें। ठीक। प्रश्न संख्या 8, -3 की घात 4 भाग -3 की घात 2, सिंपल सी चीज़ है, इसे आपको हल कर लेना है। तो -3 की घात 4 भाग -3 की घात 2, आधार देखिए बराबर है, तो जब भी हम भाग करेंगे तो घातें क्या होंगी, घटेंगी, यानी यहाँ हमारा 4 - 2 हो जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं -3 की घात 2, और -3 की घात 2 का मतलब -3 गुणा -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9। ऑप्शन नंबर हमारा सही कौन सा होगा, 21 -81 9, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। प्रश्न संख्या 9 देखो, इसे थोड़ा हल करना पड़ेगा हमें। 4 गुणा 5 की घात 2 प्लस 5 गुणा 4 की घात 2, तो 4 गुणा 5 की घात 2 कितना हो गया, 5 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 4 की घात 2 का मतलब 4 गुणा 4, गुणा कर लें, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100 प्लस 5 चौक 20 और 20 चौक 80, तो ये आंसर आया हमारे पास 180। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हुआ, ये चौथा सही। इस तरीके से आपकी अभ्यास पूर्ण होती है, तो भी आप प्रैक्टिस करें और हल देखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, गणित उतना ही अच्छा होगा। धन्यवाद।